अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, हम आपको आपके अपने चैनल अब्बासी हेल्थ क्लब में खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको शहद के बारे में चंद हकायक बताने जा रहे हैं। शहद के बारे में ऐसे हकायक कि जो इससे पहले आपको नहीं पता होंगे। शहद तो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, कभी दवा के तौर पे, कभी खुराक के तौर पे, लेकिन चंद ऐसी बुनियादी बातें जो शहद के मुतालिक हैं वो शायद आपको ना पता हों। यानी शहद बैक्टीरिया की नशोनुमा को रोकने में मदद देता है। ऐसे कोई भी इन्फेक्शन जिस्म में जो बैक्टीरिया की वजह से हो रहे हों, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहलाते हैं, उनकी नशोनुमा या उनको होने से रोकने के लिए शहद का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। यानी अगर आप शहद इस्तेमाल करते हैं तो आप ये जान लें कि आपको कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, शहद कभी ख़राब नहीं होता। शहद की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपने शहद को एयर टाइट बॉटल में रखा हुआ हो। शहद की कोई एक्सपायरी इसलिए नहीं होती कि शहद एक कुदरती ग़िज़ा है और शहद के अंदर अल्लाह पाक ने ऐसी खासियत रखी है कि ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। बाकी जो मुख्तलिफ़ कंपनीज इसके ऊपर एक्सपायरी डेट डाल देती हैं, या हम लोग ये समझते हैं कि शायद शहद एक्सपायर हो गया है। अगर शहद अच्छा है, असली है, तो फिर शहद कभी ख़राब नहीं होगा। नाजरीन, शहद खुराक भी है और दवा भी है। इसको आप खुराक के तौर पे भी ले सकते हैं और दवा के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा शहद की एक बड़ी खुसूसियत यह है कि शहद में रेशा, चर्बी या प्रोटीन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इसमें रेशा नहीं होता, इसमें चर्बी नहीं होती, इसमें प्रोटीन नहीं होती। और एक और बात जो कि इंतहाई अहम है शुगर के मरीज़ों के लिए, कि शुगर के मरीज़ों के लिए शहद जो है ये चीनी से ज़्यादा बेहतर है। यानी शुगर के वो मरीज़ जो हल्की फुल्की चीनी ले लेते हैं कभी कभार, वो अगर शहद का इस्तेमाल करें तो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा ज़ख़म जो जलने की वजह से हुआ हो, या ऐसा ज़ख़म और उसका निशान जो जलने की वजह से रह गया हो जिस्म पे, तो आप उस पर शहद इस्तेमाल करें। इस बात की 100% गारंटी है कि जले हुए ज़ख़म को या जले हुए ज़ख़म के निशान को शहद ठीक करेगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा कोई भी ऐसी बात जो कि इंसान को डिप्रेशन में डालती है, कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि इंसान के ज़हन पर बोझ बनाती हैं, यानी कि इंसान का मूड खुशगवार नहीं रहने देती, अगर इंसान सुबह सवेरे उठते हुए या रात को सोते हुए शहद का इस्तेमाल करे तो ऐसी बातों से छुटकारा मिल सकता है। यानी शहद के अंदर अल्लाह ने यह भी खुसूसियत रखी है कि वो इंसान के मूड को, इंसान की तबीयत को नॉर्मल करता है, बोझलपन ख़त्म करता है। नाजरीन, बच्चों को अगर आप दवाई नहीं देना चाहते, सर्दियों के दिनों में बच्चों को खांसी हो रही है, नज़ला है, ज़ुकाम है, और आप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे दवाई ना लें, वैसे ही ठीक हो जाएं, तो इसके लिए ये शहद एक बेहतरीन ग़िज़ा है, इंतहाई शफा बख्श है और खांसी के लिए एक आजमूदा नुस्खा है। आप सिर्फ 2 चम्मच शहद 1 घोंट पानी में मिक्स करके बच्चे को पिला दें, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी का फौरी तदारुक हो जाएगा। और ऐसे लोग, ऐसे नौजवान, ऐसे नौजवान दोस्त, ऐसे नौजवान बहनें, लड़कियां जो कि सारी रात छत को घूरती रहती हैं या पबजी पे लगे रहते हैं, उनको नींद नहीं आती, तरह तरह के ख्यालात आते हैं, अगर उनकी नींद डिस्टर्ब है तो नींद के लिए शहद से बेहतर कोई दवाई भी नहीं है। आप सिर्फ 2 चम्मच शहद के और 1 गिलास गर्म दूध मिक्स करके रात को सोते वक्त पी लें, इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द नींद आ जाएगी। नाजरीन, अगर आपको गले का कोई इन्फेक्शन है, टॉन्सिल्स वगैरह है, या आपको सांस की नालियों में कोई तकलीफ़ हो रही है, तो आप शहद को गर्म चाय के कावे के साथ इस्तेमाल करें। यानी कावा चाय के साथ
अगर आप शहद इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सांस की नालियां खुल जाएंगी, उनसे बलगम दूर हो जाएगा और आपको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी। नाजरीन, इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। शहद के बारे में तो अगर घंटों बात की जाए तो वो भी कम है, मगर हम अपनी वीडियो पर इसी पर इक्तफा करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल अब्बासी हेल्थ क्लब को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।